नमस्कार बच्चों। आज हम ये ऐसे प्रश्नों को हल करने का सरल तरीका आपको बताते हैं, यानी कि सरलीकरण। तो इसमें बॉड मास रूल का इस्तेमाल होता है। अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, बॉड मास रूल से आप भली भांति परिचित हैं, अगर नहीं हैं तो आप इस बार समझ लें। तो देखिए कैसे बॉड मास में ये आपके जैसे बी से क्या बनता है, बी से बनता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ये 3 टाइप की होती हैं। अब ओ से बनता है ऑफ। अब हिंदी में लिखा होता है का, इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। डी से बनता है आपका डिवाइड यानी कि भाग करना। एम से बनता है आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा। ए से बनेगा आपका जोड़ यानी कि प्लस करना। एस से बनता है आपका माइनस। माइनस का मतलब घटाव यानी कि घटाना। तो मैं इस तरीके से आपको करता हूँ। तो कैसे करेंगे, यानी कि इसमें जो लेटर पहले आया है, जैसे बी है ब्रैकेट, ओ ऑफ है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ यानी कि गुणा, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि सभी अगर आपके साइन हैं उस प्रश्न में, तो सबसे पहले जो लेटर स्टार्ट हुआ है, जैसे बी पहले है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अगर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है तो पहले कौन सा आएगा, डिवाइड, यानी कि डिवाइड आप सॉल्व करेंगे। यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले क्या होगा, प्लस। तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक प्रश्न को इसको करके दिखाता हूँ। जैसे अब इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है और प्लस भी है। तो अब इसमें कौन सा साइन सबसे पहले आएगा, देखिए मल्टीप्लाई तो ये रहा और माइनस ये है, प्लस ये है, तो डिवाइड पहले आएगा। तो मैं डिवाइड करूँगा। तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा किस तरीके से, जब डिवाइड करते हैं तो ये वाला नंबर 1 यानी कि उल्टा हो जाता है, बाकी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो बाकी अभी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो सकता है 2। अब हमारा ये बचेगा 2 × 4 और -3 और प्लस का 5। अब कौन सा पहले आएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई पहले आएगा। ये क्या है, ए यानी कि प्लस, और ये है माइनस। तो इसमें प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन मल्टीप्लाई पहले आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये बनेगा 8 और ये माइनस का 3 ऐसे ही रहने देंगे और प्लस 5। अब देखिए अब आएगा आपका प्लस, यानी कि एडिशन पहले आएगा। तो सबसे पहले ए से यानी कि एडिशन करेंगे। तो 5 और 8 यानी कि ये प्लस का ही है, तो 8 और 5 आपका होगा 13। तो ये 13 हो जाएगा और माइनस का 3, तो आपका फाइनल आंसर बचेगा 10। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न हो गया। चलिए हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए। तो अगले प्रश्न में डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो इसमें और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप। पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लें, कैसे, 4 और 3 को पहले प्लस कर लें। तो देखिए डिवाइड से पहले क्या है, आपकी ब्रैकेट है। तो पहले इसको हमने सॉल्व कर लिया, 7 हो गया। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये -10 अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड, और ये क्या है, ओ ऑफ है। अब ऑफ तो कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई और ऑफ में थोड़ा अंतर है, यानी कि ऑफ अलग है और मल्टीप्लाई अलग है। होता दोनों का मीनिंग एक ही है। तो कई बार ऑफ लिखा होता है क्वेश्चन में या का लिखा होता है, मल्टीप्लाई अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो आपको पता है क्या होगा, ये नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा, या इस तरीके से लिख लें आप, और ये बाकी ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये 5 से 10 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको 10 को इसी तरीके से लिखें ×7 और माइनस का आपका हो गया 10। अब इनका पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस बाद में आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 और माइनस का 10। अब तो केवल एक ही साइन बचा है, तो ये आ गया आपका 60। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए अगले प्रश्न में आपका ये है 21 और डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे इसको। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, बाकी ऐसे ही रहने देंगे। ये भी डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर साइन, तो इसको भी इस तरीके से आप लिखेंगे।
तो ये बनेगा 7 5 ज़ा 35, या फिर इसको कैंसिल करना चाहिए तो हमें 7 से 7 3 ज़ा 21, इस 7 से इसे कैंसिल कर लें। तो ये आपका बना 3 इंटू 5 और इंटू 1 और इंटू कितना बनेगा आपका 2 और इंटू 2, इनकी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 और ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।